हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज 5 राफेल शामिल हुए। अंबाला एयरबेस कैंप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे विधि विधान के साथ इन राफेल को शामिल किया। इस दौरान फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। ये विमान वायुसेना की 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के वायु सैनिक अड्डे पर पहुंचा था। अनिल विज ने राफेल पर कहा कि फाइटर जहाजों का सरदार राफेल आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर छिप जाते हैं, उसी तरह जब ये दहाड़ेगा तब इनकी गर्जना से हमारे दुश्मनों के हथियार छिप जाएंगे। ये भारत का मान और सम्मान है और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण बताकर तोड़े जाने पर अनिल विज ने वार करते हुए कहा कि यदि किसी की कंस्ट्रक्शन अवैध भी है तो उसे चुन चुनकर नहीं तोड़ा जा सकता। सरकार को एक कायदा बनाना चाहिए। विज ने सवाल किया कि क्या सरकार ने मुंबई की सारी अवैध कंस्ट्रक्शन पर शिकंजा कसा है? अगर नहीं तो फिर कंगना रनौत के दफ्तर पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंगना ने सरकार के खिलाफ सच्चाई कही, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्रवाई गुंडों की तरह की है। महम से विधायक बलराज कुंडू और पुलिस के बीच तनातनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कुंडू और उसके दर्जन समर्थकों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कुंडू किसान बचाओ रैली में जाने की जिद पर अड़े हुए थे, जबकि पुलिस ने कुंडू के दफ्तर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। कुंडू ने जब जबरन जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बलराज कुंडू पर कार्रवाई करते हुए कुंडू को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार का किसान और आड़ती मजदूर विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ। सुरजेवाला ने रैली का जिक्र करते हुए कहा कि रैली से पहले किसान नेताओं की गैर कानूनी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर सब आड़तियों की दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा है। बता दें कि किसान और आड़ती 10 सितंबर को किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का आयोजन करने वाले थे, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया, जिसके बाद इस रैली पर रोक लगा दी गई। हरियाणा में अभी तक कोरोना के कुल 83,353 मामले सामने आ चुके हैं। बीते एक दिन में कोरोना के 2,294 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 882 पर पहुंच गया है। हालांकि 65,143 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 287, गुरुग्राम में 260, अंबाला में 180, सोनीपत में 141, करनाल में 160, कुरुक्षेत्र में 235, यमुनानगर में 150, पंचकुला में 143, हिसार में 108, पानीपत में 127 और रेवाड़ी में 86 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली में आज होने वाली किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली को लेकर पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने पीपली अनाज मंडी के आसपास धारा 144 लागू कर दी। साथ ही किसी को भी रैली के आयोजन स्थल के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान और आड़ती पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोरोना के चलते भीड़ इकट्ठा करने से उन्हें रोका जा रहा है। इधर पीपली में होने वाली किसान बचाओ रैली के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली। जहां सरकार इस रैली को रोकने का प्रयास कर रही है, तो वहीं किसान मजदूर और आड़ती इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं। रैली से ठीक पहले पुलिस ने किसान नेताओं और मंडी के आड़तियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाना के थाना प्रभारी ने अनाज मंडी जुलाना में पहुंचे आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजपाल लाठर को गिरफ्तार किया।
कार्रवाई की सूचना पाकर पूरी मंडी के आड़ती और काम करने वाले किसान मजदूर भी समर्थन में इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में किसानों और आड़तियों के नेता की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। उन्होंने मंडी के पास इकट्ठा होकर गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुरुक्षेत्र के पीपली में होने वाली रैली पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह का बयान सामने आया है। गुरनाम सिंह ने कहा है कि हम पुलिस के नाके तोड़कर रैली स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन कोई आगजनी नहीं करनी। हमें किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन हम लोग पुलिस के नाके तोड़कर रैली स्थल पर जरूर पहुंचेंगे। रोहतक पीजीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीजीआई में मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक एक पथरी के मरीज को हरियाणा सरकार की ओर से मुफ्त दवाओं का काउंटर से एक्सपायरी दवा दी गई है। अब ऐसे में अगर ये दवाई मरीज के साथ कोई साइड इफेक्ट कर उसकी जान ले ले तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। अंबाला हरियाणा रोडवेज ने 60 बसें अलग अलग मार्गों पर चलाने की तैयारी कर ली है। इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होने पर अब इन बसों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। अब जहां रोडवेज को राजस्व का फायदा होगा, वहीं यात्रियों को भी ज्यादा बसों की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अंबाला कैंट बस अड्डा इंचार्ज बलजिंदर सिंह ने बताया कि बसें बंद होने से जहां रोडवेज की कमाई पर रोक लग गई थी, वहीं यात्रियों को भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब हरियाणा सरकार के आदेश के बाद उन्होंने अलग अलग मार्गों पर दौड़ने वाली 60 बसों को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। साथ ही सभी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और यात्रियों को भी सैनिटाइज किया जाता है। बरवाला शहर में उस समय नगर पालिका कार्यालय में हंगामा हो गया जब बरवाला हलके के विधायक जोगीराम सियाद विधानसभा के बजट को लेकर पार्षदों की मीटिंग ले रहे थे। इस दौरान नगर पालिका की चेयरमैन प्रोमिला बादल समेत कई पार्षदों ने मीटिंग का वॉकआउट किया। चेयरमैन प्रोमिला बादल ने बताया कि मीटिंग के दौरान विधायक जोगीराम सियाग ने लेटर पैड पर साइन करने के लिए कहा, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि जब मीटिंग बजट को लेकर हुई थी तो फिर किसी और मुद्दे को लेकर साइन क्यों किया जा रहा है। पलवल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। डीएसपी यशपाल खटाना ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के आधार पर हूडा सेक्टर 2 के पातली रोड पर इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश लूटपाट की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने गाड़ी से बत्ती उतारकर मौके पर दबिश दी। बदमाश लूटने के इरादे से वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद वो पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तीनों को काबू कर लिया। टोहाना के गांव समैन की प्रेमी किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली घी बनाए जाने की शिकायत पर छापेमारी की। ये कार्रवाई हिसार रेंज की टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम के नेतृत्व में की गई। इस दौरान फतेहाबाद से जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह और सदर थाना पुलिस भी मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने दुकान से अलग अलग ब्रांड के 257 लीटर देसी घी बरामद किया, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके चलते अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिले में जनवरी 2019 से लेकर अब तक एक बड़ा एक्शन लेते हुए 60 अवैध कॉलोनियां डिटेक्ट की गईं और उन पर कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया। अब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुछ और कॉलोनियों को भी डिटेक्ट किया गया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया में देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली प्रदेश की बॉक्सर बेटियां सिस्टम का शिकार हो रही हैं। चरखी दादरी की 2 महिला बॉक्सर नीतू और साक्षी ने गुवाहाटी और हंगरी में हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया था, जिससे खुश होकर इन्हें 20-20 लाख रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया गया था।
लेकिन अब आरोप है कि 3 साल में इनाम राशि को आधा करके 10-10 लाख कर दिया गया है। अब संघर्ष के बाद इनाम राशि का चेक भी मिला तो उसका भुगतान नहीं हो रहा, जिसके बाद दोनों बॉक्सर बेटियों ने सीएम मनोहर लाल से जल्द इनाम राशि का भुगतान करने की मांग की है। बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए बीते साल प्रदेश सरकार सबसे बड़ी बिल माफी योजना लेकर आई। इस योजना से उम्मीद थी कि डिफॉल्टर कंज्यूमर सालों से बकाया अपने बिलों को माफ करवाकर भविष्य में बिल अदायगी शुरू कर देंगे, लेकिन हांसी में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेते हुए अपने भारी भरकम बिजली बिलों को माफ करवाया और अब फिर से बिलों की अदायगी बंद कर दी। हांसी डिवीजन के अंतर्गत घरेलू और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 54,000 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर 355 करोड़ रुपए के बिल बकाया हैं। बिजली निगम के डिफॉल्टरों की फहरिस्त में आम कंज्यूमर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सरकारी महकमे भी शामिल हैं। पुलिस से लेकर नगर पालिका, जन स्वास्थ्य विभाग, पंचायत समेत कई सरकारी विभागों के करोड़ों के बिजली बिल बकाया चल रहे हैं। वहीं अब बिजली विभाग ने बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर कंज्यूमरों के कनेक्शन भी काटने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना किस तरह से दम तोड़ रही है, इसका जीता जागता उदाहरण पलवल के नागरिक अस्पताल में देखने को मिला। एक और जहां कोरोना के चलते गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया था, फिर एक अंतराल के बाद योजना को फिर से शुरू किया गया, लेकिन यहां गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य विभाग पर भेदभाव समेत कई खामियों को बयां कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि योजना के तहत पहले न सिर्फ पौष्टिक आहार बल्कि कैल्शियम, आयरन की दवाओं और टेस्ट की सुविधा भी दी जाती थी, लेकिन अब वो भी सभी सुविधाएं नहीं दी जा रही। गर्भवती महिलाओं ने बताया कि अस्पताल में घंटों इंतजार के बाद उन्हें जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि अस्पताल में तैनात स्टाफ से सांठगांठ करने वाले लोगों को बिना नंबर के ही सुविधा दी जा रही है। वहीं पीएचसी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना पर रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए ईमेल का सहारा लिया। ईमेल के द्वारा नगर निगम लोगों को जागरूक कर रहा है। दरअसल गुरुग्राम में नगर निगम के दायरे में आने वाले इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने के चलते निगम ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने बार बार नोटिस देने के बाद भी टैक्स नहीं भरा है। बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम ने 500 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य इस बार प्रॉपर्टी टैक्स से अदा करने का रखा था, जिसमें अभी तक 131 करोड़ रुपए रिकवर भी कर लिए गए हैं। बाकी का टैक्स अदा करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। वहीं सरकारी विभागों से भी करोड़ों रुपए का टैक्स जल्द आने की उम्मीद है। वहीं कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन पर करोड़ों का टैक्स बकाया है, उन्हें जल्द सील करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम की ओर से मास्टर प्लान 2031 को सिरे चढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए नगर निगम ने अपने क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने सीमा क्षेत्र बढ़ाने के लिए 26 गांवों को चिन्हित कर बाकी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। निगम कमिश्नर ने 7 विभागों को पत्र भेजकर विभिन्न विषयों पर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है, ताकि शहर के सुनियोजित विकास को लेकर सरकार की मंशा को आगे बढ़ाया जा सके। नूंह जिला प्रशासन की ओर से पुरानी सब्जी मंडी बंद करा देने से नाराज आढ़ती और दुकानदार मंडी में ही धरने पर बैठ गए। आढ़ती और दुकानदारों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस दिए उनकी दुकानों में रखे सामान को फेंक दिया, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आढ़तियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान चले लॉकडाउन के समय प्रशासन का पूरा साथ दिया है, बावजूद इसके उनके साथ प्रशासन गलत व्यवहार कर रहा है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल का कहना है कि उन्होंने अभी आढ़तियों से बात की है और इस बारे में प्रशासन से बात कर इसका समाधान निकाला जाएगा। नरमा कपास की खराब हुई फसलों की कराई गई गिरदावरी से नाखुश किसान पिछले 3 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अलग तरीके से
अख्तियार करने और धरना स्थल पर ही अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि अगर शुक्रवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो सब किसान मिलकर सिरसा में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करेंगे। लेकिन इस काम के शुरू होने से पहले विरोध होना भी शुरू हो गया है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जो नगर निगम में शामिल न होकर पंचायत में रहना चाहते हैं। गांव निमका, मिर्जापुर समेत कई अन्य गांवों के पंच और सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ इकट्ठा होकर वल्लभगढ़ के पंचायती ब्लॉक में अपना विरोध जाहिर किया। सरपंचों ने बताया कि वे पंचायत में ही रहना चाहते हैं, नगर निगम ने वहां शामिल होना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास शहर है और शहर का ही काम नगर निगम पूरा नहीं कर पाता तो उनके इलाकों में विकास कहां से कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूलों पर फीस माफी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ में अभिभावक संघ ने फीस माफी के लिए सांकेतिक धरना और उपवास किया। बुधवार को शहीद स्मारक के बाहर अभिभावक संघ के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ के नीरज गौतम ने तो सुप्रीम कोर्ट में फीस माफी के लिए याचिका भी दायर कर रखी है, जिस पर 14 सितंबर को सुनवाई तय हुई है। अभिभावकों ने धरना स्थल पर निजी स्कूलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों की मांग है कि नो स्कूल नो फीस, जब तक स्कूल नहीं खुल जाते तब तक फीस नहीं ली जानी चाहिए। रतिया के कई गांव में मनरेगा मजदूरी न मिलने पर मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूरों ने दफ्तर का घेराव किया और अधिकारियों पर मनरेगा में घपलेबाजी का आरोप लगाया। वहीं मजदूर नेताओं ने कहा कि सरकार के राज में अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। जिसके बाद उन्होंने 14 सितंबर को रतिया में एसडीएम कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया और प्रदर्शन में उनकी मुख्य मांगे मनरेगा के 100 दिन पूरे करवाने, बुढ़ापा पेंशन के लिए मेडिकल कैंप, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की ग्रांट समेत कई मांगों को शामिल किया। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में गंदगी से परेशान आढ़तियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आढ़तियों ने आरोप लगाया कि मंडी में सुविधाओं के नाम पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही सीवरेज की व्यवस्था। उनका कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत मार्केट कमेटी को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंडी के प्रधान सतपाल का कहना है कि उन्होंने चंडीगढ़ भी शिकायत की, लेकिन आज तक यहां पर गंदगी का समाधान नहीं हुआ। उधर मार्केट कमेटी के अधिकारी ऋषि का कहना है कि आढ़तियों की आदत गंदी हो चुकी है, वे गंदगी को कूड़ेदान में नहीं डालते हैं और सड़कों पर फेंक देते हैं, जिसके कारण गंदगी के ढेर लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में फतेहाबाद अपने कदम बढ़ा रहा है। फतेहाबाद के 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर बुधवार से फ्री वाईफाई जोन बनाए गए हैं, जिनमें लघु सचिवालय, ई दिशा केंद्र और महिला कॉलेज शामिल हैं। इन जोन में कोई भी व्यक्ति वाईफाई के माध्यम से फ्री में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल के सहयोग से इन तीनों स्थानों पर वाईफाई डिवाइस लगाए गए। ये जानकारी देते हुए जिला के उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि अनेक सर्विस ऑनलाइन हो गई हैं, जिस कारण लघु सचिवालय और ई दिशा केंद्र में आने वाले लोगों को इंटरनेट उपलब्ध न होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार होता दिख रहा है। अगर बात फतेहाबाद की करें तो ये जिला पूरे प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में अव्वल है। यहाँ 1000 लड़कों पर 941 लड़कियों ने जन्म लिया है। अन्य जिलों की तुलना में बेटियों के मामले में फतेहाबाद सबसे आगे, जबकि झज्जर जिला अंतिम पायदान पर है। फतेहाबाद के उपायुक्त ने जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि जिलावासियों के लिए गौरव की बात है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को गति देने में सिर्फ सरकारी सिस्टम नहीं बल्कि आमजन का सहयोग और भागीदारी शामिल है। रेल विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए जल्दी नार्दर्न एरिया में 2 लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा। अंबाला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर का कहना है कि गाड़ियां चलाने से पहले स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी।
गोहाना सब डिपो से लॉकडाउन एवं अनलॉकडाउन अवधि के 150 दिनों बाद भी लंबे रूटों पर बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए दूसरे जिलों की बसों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके चलते गोहाना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी अधिक झेलनी पड़ रही है। कोविड-19 के चलते लोगों को शिफ्टिंग में हो रही परेशानियों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने मूवर एंड पैकर्स कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो ठीक से काम करें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि सामान शिफ्ट करने वाली कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम की 65 ऐसी कंपनियों के साथ मीटिंग की जो मूवर एंड पैकर्स का काम करती हैं। इस दौरान मनमाने तरीके से काम करने वाली कंपनियों को चेतावनी देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि अगर कंपनियों के रवैये में बदलाव नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़कों पर घूमने वाले पशुओं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के चलते कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही।